Hello children, welcome to the class today. My name is Mansi and I am your English educator. Today I will explain you the 7th chapter of class 5th and the name of the chapter is Rosa Parks. Who is Rosa Parks? Before knowing it, we have to do this activity, this 5E engage. After then, I will explain you the whole story of Rosa Parks. This activity is write 5 qualities of a good citizen. आपको 5 क्वालिटी लिखनी है गुड सिटीजन की. Note down in your notebook also. And these are not only 5 qualities. बहुत सारी क्वालिटीज होती है गुड सिटीजन की. यहाँ पर सिर्फ 5 लिखने के लिए बोला है. आप अपने अकॉर्डिंग अपनी नोटबुक पर और सारी क्वालिटीज भी लिख सकते हैं. फर्स्ट इज रेस्पेक्ट गवर्नमेंट सर्विस. हमें गवर्नमेंट से जो सर्विस मिली होती है उसको हमको रेस्पेक्ट करना चाहिए. जैसे गवर्नमेंट से हमें क्या क्या सर्विस मिली है, गवर्नमेंट बसेस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और उनकी सारी हमें क्या करना चाहिए, रेस्पेक्ट करें. इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि जो गवर्नमेंट सर्विस है उसका लोग कैसे पुराने टाइम में कैसे मिसयूज करते थे और रोजा पार्क ने उसको कैसे करेक्ट किया. गवर्नमेंट रूल्स को जो गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है वो सबके लिए इक्वल होनी चाहिए. उसमें क्या होना चाहिए कि अगर मतलब उसको हर पर्सन को इक्वली यूज करने का उसको अधिकार होना चाहिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था. नेक्स्ट वन इज ओबे गवर्नमेंट रूल्स. मतलब हमें गवर्नमेंट की रूल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं उनको फॉलो करना चाहिए, ओबे करना चाहिए उनका. रिजेक्ट वायलेंस. मतलब हमें वायलेंस मीन्स होता है गुंडागर्दी करना, शोर, मतलब क्या होता है लड़ाई झगड़ा करना, उसको हमें रिजेक्ट करना चाहिए, उसको हमको छोड़ देना चाहिए. हेल्प ईच अदर. एक दूसरे की मतलब ऑल सिटीजन्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. रिमेन सिविल. मतलब सभ्य बने, अच्छे आदमी बने. ऐसे नहीं बने कि हम हर जगह कहीं लड़ते हुए आ रहे हैं, कुछ करते हुए आ रहे हैं. मतलब अपनी कंट्री में अगर हम रहते हैं तो एक एज अ गुड सिटीजन रहें. Now let's come to the chapter. First we have to learn this value learned. What is the meaning of patriotism? Patriotism means होता है देश प्रेम, अपने देश के लिए हमारे अंदर कितना प्रेम है. नेक्स्ट वन इज म्यूचुअल कोऑपरेशन. मतलब एक दूसरे का सहयोग से हमें काम, कुछ भी काम हम करते हैं तो एक दूसरे के सहयोग से ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है. अगर जैसे मुझे कोई काम नहीं आता है और मेरे फ्रेंड को या किसी और को कोई काम आता है, वो अगर मुझे सिखा दे, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल हेल्प से कोई काम इजीली हो जाता है. नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट फॉर अदर्स. मतलब हमें एक दूसरे की सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए. किसी को मतलब डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, सबकी हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए. अब ये है रोजा पार्क. इनकी एक स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है. लेट्स रीड अबाउट दिस स्टोरी. दिस स्टोरी इज इन द अर्ली 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, मतलब शुरुआत में, ऑल वर्ल्ड वाज फेसिंग द कास्ट सिस्टम. पूरा वर्ल्ड जो था वो कास्ट सिस्टम फेस कर रहा था. मतलब कास्ट के अकॉर्डिंग लोगों को पूछा जाता था, बोला जाता था, या उनको उनकी फैसिलिटीज मिलती थी. अब इन अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में दिस सिस्टम वाज इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक एंड वाइट पीपल. तो ये कास्ट सिस्टम जो था ना, वो अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में कैसा था, ये ब्लैक एंड व्हाइट पीपल की तरह था. मतलब वहां पर क्या होते थे, ब्लैक पीपल अलग तरीके से उनको सर्विस मिलती थी और व्हाइट पीपल को अलग. व्हाइट पीपल जो थे वो ब्लैक पीपल से बैडली बिहेव करते थे. द ब्लैक्स वर ट्रीटेड बैडली बाय द व्हाइट पीपल. जो व्हाइट पीपल थे वो उनसे बैडली बिहेव करते थे, अच्छे से बात नहीं करते थे. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. कलर से क्या होता है, मतलब अगर इंसान कोई अच्छा है या फिर कोई अच्छे काम कर रहा है तो वो अच्छा इंसान होगा. उसके व्हाइट और ब्लैक कलर्स मैटर नहीं करना चाहिए, लेकिन उस टाइम पर ऐसा होता था. द इंसिडेंट अकर्स इन दोज डेज. ये इंसिडेंट उन दिनों का है when it was not necessary that all laws and rules were
फेयर। ये उन दिनों का इंसिडेंट है, उन दिनों की कहानी है जब जो भी गवर्नमेंट में रूल्स और लॉज बनाए हुए थे वो फेयर नहीं थे, सबके लिए इक्वल नहीं थे। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन अ टाउन कॉल्ड मॉन्टोगोमरी। ये इन अमेरिका, अमेरिका में एक टाउन था कॉल्ड मॉन्टोगोमरी, मतलब उसको मॉन्टोगोमरी नाम था। वहां पर ये वाला इंसिडेंट ये हुआ था, अभी आगे इंसिडेंट बताएंगे क्या हुआ था। It was the rule of that black passengers had to give up their seat in buses when white passengers came in। वहां क्या रूल था कि बसेस में अगर व्हाइट पीपल चढ़ेंगे तो ब्लैक पीपल्स को उनके लिए अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, मतलब उनको उठ के जाना पड़ेगा और वहां पर क्या आप करेंगे, व्हाइट पीपल बैठ जाएंगे। दे हैड टू गेट ऑफ द बस, और क्या होता था, उनको बस से बाहर निकलना होता था। एंड गो राउंड टू द बैक डोर, और घूम के पीछे वाले डोर पे आना पड़ता था। दे कुड देन गेट इनटू द बस अगेन एंड ट्रेवल एज स्टैंडिंग पैसेंजर। अब फिर उनको क्या करना पड़ता था कि पीछे से आके, पीछे वाले गेट से आके उनको एक एज अ स्टैंडिंग पैसेंजर की तरह ट्रेवल करना पड़ता था, उनको खड़े होके करना पड़ता था, वो मतलब उनको अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। Rosa Parks was an African American woman who worked in a dressmaker's shop। अब रोजा पार्क कौन थी, एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, अफ्रीकन मोस्टली ब्लैक कलर के होते, तो वो वहां पर क्या करती थी, एक ड्रेस मेकर्स की शॉप पे काम करती थी, मतलब कपड़े बनाने वाली शॉप पे काम करती थी। 1 दिसंबर 1955 was an ordinary day। 1 दिसंबर 1955 को एक ऑर्डिनरी डे था, मतलब जनरल और दिन की तरह एक दिन था, वर्किंग डे। रोजा पार्क हैड बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। रोजा पार्क ने पूरा मतलब पूरा दिन काम किया। बाय द एंड ऑफ द डे शी वेंटेड टू टेक रेस्ट। अब लास्ट दिन खत्म हो चुका था, तो अब वो जब थक चुकी थी तो वो रेस्ट करना चाहती थी। एज शी वॉज गेटिंग लेट, जैसे वो लेट हो रही थी, शी वॉकड फास्ट टुवर्ड द बस स्टॉप, वो जल्दी से भाग के गई बस स्टॉप पर। एंड गॉट इनटू अ बस, और एक बस में बैठ गई। शी फाउंड मैनी वैकेंट सीट इन द बस। उनको बस में बहुत सारी खाली सीट मिली। तो क्या हुआ, जब खाली सीट मिली, वैकेंट मीन्स होता है खाली, मतलब सीट बस में सारी खाली थी। आफ्टर पेइंग हर फेयर, अपना किराया देने के बाद, शी सेट डाउन ऑन द नियरेस्ट सीट, और वो पास की सीट पर जाकर बैठ गई, क्योंकि उन्होंने किराया दे दिया और सीट खाली भी थी। शी फेल्ट ग्रेटफुल टू फाइंड द एम्प्टी सीट बिकॉज शी वॉज वेरी टायर्ड एंड नीडेड अ रेस्ट। अब उन्हें मतलब उनको ये देख के बहुत अच्छा लगा कि सीट खाली थी, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी तो उनको रेस्ट की जरूरत थी। बट द ड्राइवर ऑफ द बस वॉज नॉट अवेयर ऑफ हिज टायर्डनेस। लेकिन बस का ड्राइवर उनकी थकान, बस ड्राइवर को तो नहीं पता कि कौन इंसान कितना थका हुआ आ रहा है, तो उनकी टायर्डनेस के बारे में नहीं पता था। ही डिड नॉट इवन नो हर नेम, यहाँ तक कि वो उसका नेम भी नहीं जानता था। बस में अगर हम चढ़ते हैं तो ड्राइवर को हमारा नेम थोड़ी पता होता है, एक स्ट्रेंजर की तरह हम चढ़ते हैं। एंड दैट बट ही सॉ दैट ही वॉज अ नॉन वाइट पर्सन। बस उसने ये देख लिया था कि ये नॉन वाइट पर्सन है, ये ब्लैक पर्सन है। शी वॉज अ ब्लैक पैसेंजर, वो एक ब्लैक पैसेंजर है। एंड दैट ही थॉट वॉज ऑल ही नीडेड टू नो। बस उसने ये सोचा कि उसको यही जानना जरूरत है, मतलब वो ब्लैक है या व्हाइट है, उसको सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है। बट ही वॉज मेकिंग अ मिस्टेक एंड इट वॉज वन दैट कॉस्ट हिज कंपनी अ लॉट ऑफ मनी। बस उसने एक मिस्टेक की एंड इट वॉज वन दैट, ये क्या थी कि उसकी कंपनी को बहुत सारी मनी, मतलब उसकी कंपनी को और मनी मिल जाएगी। कैसे, क्योंकि जब एक ब्लैक पैसेंजर चढ़ेगा और उसके बाद एक वाइट पैसेंजर चढ़ेगा तो वाइट वाले को सीट मिल जाएगी और ब्लैक वाला पीछे से आके खड़ा हो जाएगा, तो उसको डबल कॉस्ट मिल जाएगी। इट हैपेंड बिफोर द बस स्टार्टेड दैट अ वार्निंग बेल रिंग एंड सम पैसेंजर्स रश इन। ये सब कब हुआ था कि मतलब एक बैल, पहले क्या होता था कि बैल बजती थी और जब बस रुकती थी तो बैल बजती थी और बस में पैसेंजर चढ़ते थे। और तो क्या हुआ, बैल बजी और लोग बाग मतलब बहुत जल्दी में कुछ पैसेंजर्स बस में चढ़ने लगे। मैनी ऑफ देम वर वाइट अमेरिकन, उनमें से बहुत सारे वाइट अमेरिकन चढ़े थे। Whenever a white passenger got into the bus, जब भी एक वाइट पैसेंजर बस में चढ़ता था, a black passenger got up from his seat and moved away।
तो क्या होता था कि ब्लैक पैसेंजर को अपनी सीट पे से उठना पड़ता था और जाना पड़ता था पीछे वाले गेट से खड़े होने के लिए। रोजा पार्क हैड अ लविंग फैमिली। रोजा पार्क एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी एंड शी वॉज नॉट एनवियस बाय नेचर। तो वो नेचर से मतलब चिड़चिड़ी नहीं थी, बहुत सही नेचर की थी। शी यूज टू स्पीक इन अ क्वाइट एंड सॉफ्ट वॉइस। उसको सॉफ्ट और कम आवाज में बोलना, हल्की आवाज में बोलना ज्यादा पसंद था। मतलब वो बोलती ऐसी थी सॉफ्ट वॉइस में। शी ऑलवेज ओबेड द लॉज ऑफ द कंट्री। वो हमेशा कंट्री के लॉज को मानती थी एंड ब्रोक नो रूल्स। और उसने अभी तक कोई भी रूल नहीं तोड़े थे। ऑन दैट डे, उस दिन, ऑल द सिटिंग ब्लैक पैसेंजर गेव अप देयर सीट टू वाइट अमेरिकन एक्सेप्ट रोजा। उस दिन बाकी सारे ब्लैक पैसेंजर्स ने वाइट पैसेंजर्स को अपनी सीट दे दी। वो फिर पीछे से जाके खड़े हो गए, लेकिन किसने नहीं दी? रोजा ने नहीं दी। रोजा वहां बैठी रही, वो खड़ी नहीं हुई, वो कंटिन्यूस उसी सीट पर बैठी रही। अब वाइट पैसेंजर स्टूड एट द डोर एंड कंटिन्यूसली लुक एट हर। अब एक वाइट पैसेंजर और बचा था, वो हम उसके पास खड़ा था और उसको डोर के पास खड़ा था और उसको कंटिन्यूस रोजा पार्क को देखे जा रहा था। वो सोच रहा था कि उठ के निकल के जाए और मैं चढ़ के वहां सीट पे बैठूं। स्टिल शी डिड नॉट मूव एंड सेट स्टिल। तो वो फिर भी नहीं उतरी, मतलब फिर भी नहीं मूव की और वहीं बैठी रही। इट वॉज टाइम फॉर द बस टू लीव बट द बस ड्राइवर कुड नॉट स्टार्ट द बस बिकॉज अ ब्लैक पैसेंजर वॉज नॉट रेडी टू गेट अप। अब बस चलने का टाइम हो चुका था, लेकिन ड्राइवर बस नहीं चला रहा था क्योंकि एक ब्लैक पैसेंजर अपनी सीट पे से उठने को तैयार नहीं था। एट दिस द अदर पैसेंजर्स ग्रो इम्पेशेंट। अब जब बस पूरी भर गई और बस नहीं चलेगी तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एंग्री हो जाते हैं कि जल्दी चलो, क्योंकि सबको लेट होता है। दे गेव हर एंग्री लुक। वो गुस्से वाला लुक देने लगे ड्राइवर को। दे ग्रम्बल्ड एंड कर्स एट हर। मतलब वो क्या करने लगे? रोजा की तरफ भी देखने लगे, कि उसके ऊपर गुस्सा के देखने लगे कि ये क्यों इनकी वजह से लेट हो रहा है। रोजा पार्क नाइदर स्पोक नॉर मूव। अब रोजा पार्क ना तो कुछ बोली और ना वहां से हिली, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी। उन्होंने ना कुछ सोचा समझा, वो चुपचाप वहां बैठी रही। शी थॉट व्हाई शुड आई गेट अप। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से क्यों हटूं। I have paid I have paid the same fare as the white passenger had paid. मैंने उतना ही मतलब मैंने उतना ही किराया दिया जितना कि एक वाइट पैसेंजर ने दिया है, तो मैं अपनी सीट क्यों छोड़ू? माई टिकट इज नॉट अ सेंट चीपर देन हिज। मतलब मेरा उसके किराए से 1 रुपया भी कम नहीं है, वाइट पैसेंजर के किराए से 1 रुपया भी कम नहीं है, तो मैं अपनी सीट क्यों छोड़ू? एंड आई एम मोर टायर्ड। मैं ज्यादा थकी हुई हूँ देन हिम। उनसे मैं ज्यादा थकी हुई हूँ। एंड ही इज नाइदर ओल्ड नॉट डिसेबल। और ना तो वो ओल्ड है और ना डिसेबल है। मतलब ओल्ड पीपल और डिसेबल पीपल के लिए सीट छोड़ी जाती है, तो ना तो वो ओल्ड है ना डिसेबल है, तो मैं उनके लिए अपनी सीट क्यों छोड़ू? सो वाई शुड आई गिव अप माई सीट। तो मैं अपनी सीट क्यों दूं? ही इज आस्किंग फॉर दिस सीट बिकॉज ही इज वाइट। वो सिर्फ ये सीट इसलिए मांगना चाह रहा है कि वो एक वाइट पैसेंजर है, वाइट है। दैट कांट बी राइट। ये सही नहीं है। दैट मोमेंट शी टुक अ डिसीजन। उसी समय उसने ये डिसीजन लिया। शी थॉट, उसने सोचा, दिस रूल इज अनफेयर। ये रूल सही नहीं है, अनफेयर है। एंड रूल और टू बी फेयर। और रूल को फेयर होना चाहिए, मतलब उसको सही होना चाहिए, तभी उसको लोग फॉलो करें। इफ अ रूल इज अनफेयर इट और टू बी मैंडेड। अगर वो अनफेयर है तो उसको फॉलो करना जरूरी नहीं है। इट ऑट टू और नॉट टू बी इन द रूल बुक। उसको उस बुक में होना ही चाहिए, नहीं चाहिए रूल बुक में। देयरफॉर इट ऑट नॉट टू बी ओबेड। और इस रूल को अगर वो सही नहीं है तो उसको माना भी नहीं जाना चाहिए। इफ पीपल कीप ऑन ओबेड सच अ बैड रूल। अगर लोग इतना बुरे रूल को मानते हैं, इफ इट विल स्टे इन द बुक फॉर एवर, तो ये हमेशा के लिए रूल बुक में लिख जाएगा। समवन शुड डू समथिंग। किसी ना किसी को तो कुछ करना पड़ेगा। अबाउट इट समडे। किसी ना किसी को किसी दिन तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक दैट डे हैज कम। मुझे लगता है कि वो दिन आ चुका है। When she did not move, जब वो नहीं उठी, the driver got angry। जो ड्राइवर था वो बहुत गुस्सा होने लगा क्योंकि लेट हो रहा था। He thought that if he let her sit and left punished
लेफ्ट अ वाइट पर्सन स्टैंडिंग, ही वॉज ब्रेकिंग द लॉ। उसने क्या सोचा, अगर उसने उसको बैठने दिया और एक वाइट पैसेंजर को खड़े होने दिया तो इससे क्या होगा, एक रूल टूट जाएगा, लॉ जो हमारा है वो टूट जाएगा। ही एंड हिज कंपनी कुड बी पनिश फॉर इट एंड दे कुड बी इन प्रॉब्लम। और जो उसकी कंपनी है उसको पनिश करेगी, मतलब जो उसके बस वाले सारे ड्राइवर्स हैं उसको पनिश करेंगे और वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। ही गॉट अप फ्रॉम हिज सीट एंड वेंट टूवर्ड्स हर। He said, "Get up and go to the back." But Rosa sat still. उसने अपनी सीट से उठा ड्राइवर और वो रोजा के पास गया और उससे बोला कि उठो और पीछे वाली डोर पे से जाके खड़े हो जाओ, लेकिन रोजा फिर भी बैठे रही। I told you to get up. मैंने तुमसे कहा है कि खड़े हो जाओ। He said. Still Rosa did not move. उसने कहा ऐसे गुस्से में, फिर भी रोजा नहीं हिली, अपनी सीट से नहीं हिली। The driver got off the bus and brought the police in. अब ड्राइवर क्या हुआ कि बस से उतरा और वहां से जाके पुलिस को बुला ले आया बाहर से जाके। They arrested Rosa and sent her to jail because she had broken the rule. अब उन्होंने क्या किया, रोजा को अरेस्ट किया और क्या किया, उसको जेल भेज दिया क्योंकि रोजा ने रूल ब्रेक कर दिया था। As soon as the news of Rosa arrested spread all over the town. जैसे ही रोजा अरेस्ट हुई ये न्यूज सारे टाउन में फैल गई। द ब्लैक पीपल ऑफ मोंटोगोमरी स्टूड टू फाइट फॉर हर एंड टू गेट हर आउट ऑफ जेल। अब जो मोंटोगोमरी के ब्लैक पीपल थे वो सब गुस्सा होने लगे और वो क्या करने लगे कि खड़े हो गए फाइट करने के लिए कि मतलब जिससे क्या करें कि रोजा को बाहर निकालना है जेल से। दे न्यू दे कुड नॉट फाइट विद द पुलिस। अब वो जानते थे कि वो पुलिस से तो नहीं लड़ सकते थे, सो दे डिसाइडेड टू फाइट विद द बस कंपनी इंस्टेड। तो उन्होंने क्या किया, बस कंपनी से मतलब बदला लेने का सोचा, उनसे फाइट करने का सोचा। कैसे? दे बॉयकॉटेड द बसेस एंड स्टॉप्ड यूजिंग देम। उन्होंने क्या करा, बॉयकॉट कर दिया, मतलब बस को यूज करना बंद कर दिया। नो ब्लैक पैसेंजर विल यूज द सिटी बस अंटिल रोजा इज फ्री। कोई भी ब्लैक पैसेंजर बस यूज नहीं करेगा जब तक रोजा जेल से नहीं छूट जाएगी। दे सेड इंस्टेड दे यूज देयर प्राइवेट कार और टैक्सीज टू गो देयर वर्क प्लेस। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बस नहीं ली, वो प्राइवेट कार और प्राइवेट टैक्सीज करते थे अपने काम पर जाने के लिए। दिस वेंट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। ऐसा पूरे एक साल चला, मतलब रोजा पार्क पूरे एक साल जेल में रही। एट लास्ट एग्जैक्टली 301 डेज, मतलब 301 डेज के बाद ड्यूरिंग द बॉयकॉट द बस कंपनी लॉस्ट $millions of dollars। अब जब बॉयकॉट हो गई बस कंपनी तो बस कंपनी को क्या हुआ, बहुत सारे डॉलर्स का, $millions of dollars का लॉस हुआ। बिकॉज द ब्लैक बस यूजर्स वर मोर देन द वाइट यूजर्स। क्योंकि ब्लैक यूजर्स ज्यादा थे वाइट यूजर्स से, वही ज्यादा बस से ट्रैवल करते थे। द बस रेन ऑलमोस्ट एम्प्टी विदाउट ब्लैक पैसेंजर। तो बस क्या होती थी, ऑलमोस्ट खाली ही ट्रैवल करानी पड़ती थी उनको, क्योंकि जब ब्लैक पैसेंजर नहीं चढ़ेंगे तो बस खाली रहती थी, तो उनको खाली सारे में घुमानी पड़ती थी। कुछ वाइट पैसेंजर बैठ जाते थे लेकिन ब्लैक नहीं होने के लिए वजह से उनकी बस पूरी खाली जाती थी। मीनवाइल रोजा पार्क वाज ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। The judge ordered her to pay a fine because she had broken the law of segregation. Segregation means होता है अलगाव, मतलब सेग्रीगेशन जब दो टाइप की चीजों को अलग अलग करते हैं, मतलब अलग अलग बिहेव होता है। वाइट, जैसे यहाँ पर वाइट पैसेंजर और ब्लैक पैसेंजर के साथ अलग अलग बिहेव हो रहा है, तो उन्होंने जज ने बोला कि रोजा पार्क से कि तुमको फाइन पे करना पड़ेगा क्योंकि तुमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को तोड़ा है। रोजा वॉज एडवाइज नॉट टू पे द फाइन एंड दे वेंट टू द हायर कोर्ट। रोजा ने क्या करा कि फाइन देने से मना कर दिया और कहाँ चली गई, हायर कोर्ट में, मतलब और हायर कोर्ट में चली गई। दे फाइनली वेंट टू द हाईएस्ट कोर्ट, वो सबसे बड़े कोर्ट में गई, द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़े कोर्ट में रोजा पार्क पहुंच गई। द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट सेग्रीगेशन वॉज अनलॉफुल, मतलब सेग्रीगेशन लॉज के खिलाफ है। लॉ मतलब एक सही लॉ नहीं है। इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो पब्लिक को ट्रांसपोर्ट मिलती है उसमें सेग्रीगेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। दे सेड दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द कंट्री। उन्होंने कहा कि एक कंट्री के, देश के रूल्स के खिलाफ है, देश के लॉज के खिलाफ है। तो फिर क्या था,
सो इट वॉज रोजा पार्क हु फॉट फॉर इक्वालिटी एंड फ्रीडम। तो ये रोजा पार्क थी जिन्होंने लड़ाई की इक्वालिटी और फ्रीडम के लिए। शी मूव्ड अ मिलियन माइंड, उन्होंने बहुत मिलियंस ऑफ माइंड को चेंज किया, उनकी सोच को चेंज किया। एंड बिगेन द ब्लैक अमेरिकन पीपल फाइट फॉर फेयरनेस एंड जस्टिस टू ऑल ह्यूमन बींग्स। मतलब जो ब्लैक अमेरिकन पीपल थे उनके लिए, मतलब उनमें उनको सारे ऑल ह्यूमन बींग में क्या किया, उनको फाइट करने के लिए अवेयर किया कि उनको फेयरनेस और जस्टिस मिले। शी बिकम एन इंटरनेशनल आइकन, वो एक इंटरनेशनल आइकन बन चुकी थी ऑफ रेजिस्टेंस और टू रेसिकल सेग्रीगेशन। जो सेग्रीगेशन था उसको हटाने के लिए, सेग्रीगेशन को हटाने के लिए वो एक इंटरनेशनल आइकन बन चुकी थी। शी ऑर्गेनाइज्ड एंड कोलैबोरेट विद सिविल राइट लीडर्स, उन्होंने सिविल राइट लीडर्स के साथ कोलैबोरेट किया, ऑर्गेनाइज किया और फिर उनके साथ कोलैबोरेट किया, इंक्लूडिंग बॉयकॉट लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और उन्होंने किसको, लीडर को जो गलत लॉज चला रहा था उसको बॉयकॉट भी किया। शी ऑल्सो हेल्प हिम एक्वायर नेशनल प्रोमिनेंस एंड इन द सिविल राइट मूवमेंट। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किस में हेल्प की कि राष्ट्रीय प्रमुखता, नेशनल प्रोमिनेंस मीनिंग होता है राष्ट्रीय प्रमुखता को एक्वायर करने में हमारी हेल्प की, और उन्होंने एक आंदोलन चलाया सिविल राइट मूवमेंट। शी वॉज कॉल्ड द मदर ऑफ द मॉडर्न डे सिविल राइट मूवमेंट। अब उनको क्या बोला जाने लगा, मदर ऑफ द मॉडर्न डे सिविल राइट मूवमेंट बाय द यूएस कांग्रेस। यूएस कांग्रेस ने उनको क्या बोल दिया, मदर ऑफ द मॉडर्न डे सिविल राइट मूवमेंट। सो this is the story of Rosa Parks. She is the lady who fought for our freedom and equality. Now let's practice the exercise. The first one is read and answer. Take right the correct option. In the early 20th century, the world was facing caste system. Rosa Parks was asked by the driver to get up. Rosa Parks was called by the US Congress as mother of the modern day civil rights movement. Whenever a white person get into the bus, the black person got up from the seat. जब व्हाइट पर्सन चढ़ता था तो ब्लैक पर्सन को अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। आइए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश वर ट्रीटेड बैडली बाय द डैश पीपल। द black were treated badly by the white people. Rosa Parks was an African American. Rosa Parks has had a loving nature. At this, the other passenger grew up. They dashed the buses and support using them. They boycott the buses and support stopped using them. उनको boycott कर दिया बस को और उनको use करना stop कर दिया. Take right the true statement and wrong the false one. The Supreme Court declared the segregation was lawful. This is false. He gave her seat to white lady. This is false. They gave her angry look. This is true. Rosa neither spoke nor moved. This is also a true statement. Now answer the following question. Why were black treated badly by the white people? जो ब्लैक पीपल थे वो बेडली क्यों ट्रीट किए जाते थे व्हाइट पीपल से? तो क्या था, इन द अर्ली 20th century ऑल वर्ल्ड वर फेसिंग द कास्ट सिस्टम इन अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज दिस सिस्टम वाज इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पीपल. द ब्लैक वर ट्रीटेड बेडली बाय द व्हाइट पीपल. ब्लैक पीपल बेडली ट्रीट किए जाते थे व्हाइट पीपल से, व्हाइट पीपल को बेडली ट्रीट करते थे. नेक्स्ट देखते हैं, Why did Rosa Parks did not give her seat? रोजा पार्क ने अपनी सीट क्यों नहीं दी? तो इसका आंसर हम यहां से लिखेंगे. She thought, why should I get up? I have paid the same fare as the white person has paid. My ticket is not a cent cheaper than his, and I am more tired than him, and he is neither old nor disabled. So why should I give up my seat? He is asking for this seat because he is white. That can't be right.
तो इसलिए उसने अपनी सीट को नहीं दिया, रोजा पार्क ने अपनी सीट को व्हाइट पीपल को नहीं दिया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड है, व्हाट वाज द रूल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अमेरिका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अमेरिका के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या रूल था, उसमें ये रूल था कि it was the rule that black passenger has to give up their seat in buses when the white person came in. They had to get off the buses and go round to the back door. अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है इसमें, वाई रोजा पार्क वॉज सेंट टू जेल। रोजा पार्क को जेल क्यों भेजा गया, इसका आंसर हम लिखेंगे, the driver got off the bus and brought the police in. They arrested Rosa Parks, sent her to jail because she had broken the law. क्योंकि इसने एक लॉ को तोड़ दिया था उनके अकॉर्डिंग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, why was called Rosa the mother of modern day civil right movement। तो इसका आंसर आएगा, ये लॉन्ग आंसर है, it was Rosa Parks who fought for equality and freedom. She moved a million miles and began the Black American people fight for fairness and justice to all human beings. She became an international icon of resistance to racial segregation. She organized the collaborated with civil rights leaders including boycott leader Martin, और इसका आंसर आएगा मदर ऑफ द मॉडर्न डे सिविल राइट मूवमेंट बाय द यूएस कांग्रेस। कंप्लीट लास्ट तक ये लॉन्ग आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, बियॉन्ड द टेक्स्ट फाइंड आउट द न्यू वर्ड्स विच मीन द सेम एज द वन गिवन बिलो। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका जिनका इनसे मिलता हुआ मीनिंग है उनको लिखना है, सेम मीनिंग है, राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड, उनको इस स्पेस में लिखना है। फ्रीडम मतलब लिबर्टी, लॉन्च मतलब स्टार्ट, नेसेसरी एसेंशियल, बॉयकॉट मतलब लीव, छोड़ दिया, उसका यूज करना छोड़ दिया। मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड, सेंटेंस बनाने हैं इन वर्ड्स को यूज करके। अनफेयर, कास्ट सिस्टम, was unfair, incident, an incident happens in America, or ordinary, it was an ordinary bus, white men, black men have to give her seat to white men। आइए देखते हैं, रिफ्रेश योर ग्रामर, determiner are used before noun to indicate whether you are referring to something specific or something of a particular type. Determiner are also followed by a noun. We use a specific determiner when people know exactly which things or person people you are talking about. The specific determiner are the definite articles the or demonstratives are that, this, that, these, those, possessives my, your, his, her, its are there. We use general determiner to talk about people or things without saying exactly who or what they are. Some general determiners are the indefinite articles an, a few, a little, all, another, any, much, both, each, either, enough, every, most, few, fewer,
less, little, many, more, neither, no, other, several, some. Fill in the blanks with suitable determiners. An apple are rotten. These apples are rotten. This bus was late. This bus was late. That was, यहाँ पर that लिख सकते हैं. That bus was late. We sit under the umbrella. We sit under the umbrella. There is few food. A little food. There is a little food to feed everyone. The room has a door of no end. आइए देखते हैं लिसनिंग एक्टिविटी. और टीचर विल टेल यू मोर अबाउट रोजा पार्क. आपकी टीचर रोजा पार्क के बारे में और चीजें बताएंगी. लिसन टू हिम और हर केयरफुली एंड राइट 4 पॉइंट रिलेटेड टू हर. उनको केयरफुली सुनना है और यहाँ पर उनके बारे में 4 पॉइंट लिखने हैं. क्रॉस रोड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट फॉर किड. ये बच्चों के लिए आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट है. मेरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, गेट ड्रेस्ड मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. ऐसे ही मेक बेड, ब्रश टीथ, लर्निंग टाइम, प्ले आउटसाइड, क्लीन अप, शावर या बाथ, एक्ट ऑफ काइंडनेस, माई गोल. तो आपको पूरा लिखना है. हाउ डिड माई वीक गो. आपका वीक पूरा कैसा गया, टिक करते जाना है जो चीज आप जिस दिन करेंगे. दिस वीक, ग्रेट, ओके या नीड वर्क, जो भी होगा उस पर टिक करेंगे. लाइफ स्किल इज चूज एंड टिक राइट द करेक्ट आंसर. चूज करना है और टिक राइट करना है करेक्ट आंसर को. फ्रीडम इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी हैप्पी एंड प्रोटेक्टिव सो पीपल कांट मिस यूज इट. फ्रीडम इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग हैप्पी रहे और प्रोडक्टिव रहे. फ्रीडम इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि लोग उसका मिस यूज कर सकें. फ्रीडम हमारे लिए जरूरी है कि हम उसको प्रोडक्टिव बनाएं. थैंक यू स्टूडेंट्स.